हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। कुल दोस्तों 25 जीके जीएस क्वेश्चंस देखेंगे और साथ ही दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आप लोगों को एसएससी एमटीएस का प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया गया है। अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट मारने के लिए चाहते हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए और डेली प्रैक्टिस सेट मारिए, जिससे दोस्तों आप लोगों को काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में निम्न में से किस स्थान पर हुई थी। तो दोस्तों भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किस स्थान पर हुई थी, तो ढाका में हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में की गई थी। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस साम्राज्य की राजधानी थी। तो दोस्तों 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम जो है पल्लव साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों पल्लव वंश का संस्थापक जो है श्री विष्णु था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण 9 जुलाई 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ किया। तो दोस्तों स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण जो है 9 जुलाई 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रीनगर। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक जो है पारो आनंद है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि महात्मा गांधी की 150वां वर्षगांठ की चिन्हित करने के लिए बीइंग गांधी प्रकाशित की गई। ठीक है, पारो आनंद को वर्ष 2017 में बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, उस मॉडल का नाम बताइए जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। तो उस मॉडल का नाम बताना है जिस पर दोस्तों भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। तो कौन सा मॉडल है, तो महालनोबिस मॉडल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक चला था। तो 1956 से 1961 तक चला था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी ढांचा पर समाज की स्थापना करना था। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कितने देश स्पर्श कर रहे हैं। तो दोस्तों भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को जो है कुल 7 देश जो है स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और कौन कौन सा देश है, तो दोस्तों बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान है। भारत के साथ सबसे लंबा सीमा की साझा जो है बांग्लादेश कर रहा है। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, पद्म विभूषण विजेता प्रभा अत्रे निम्नलिखित में से किससे जुड़ी है। तो दोस्तों पद्म विभूषण विजेता जो है प्रभा अत्रे जो है किससे संबंधित है, किससे जुड़ी है। तो दोस्तों स्वर संगीत से जुड़ी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि प्रभा अत्रे को 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। प्रभा अत्रे किराना घराने की एक भारतीय शास्त्रीय गायिका है। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है। तो दोस्तों चीन की राष्ट्रीय भाषा जो है मंदारिन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मंदारिन जो है विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। चीन देश की राजधानी बीजिंग है और मुद्रा युआन है। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सिक्काओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 71 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है 2015 को प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 39A में क्या प्रावधान है। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 39A में जो है प्रावधान किया गया है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 39D में क्या प्रावधान किया गया है। तो 39D में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन था। तो दोस्तों जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता जो है कुंवर सिंह था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कानपुर का नेतृत्वकर्ता कौन था। तो कानपुर से दोस्तों नाना साहब था। ठीक है, इलाहाबाद से लियाकत अली था, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई था। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है बिंबिसार किस राजवंश का शासक था। तो दोस्तों बिंबिसार जो है हर्यक राजवंश का शासक था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नंद वंश जो है नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो महापद्मनंद था। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है 11 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस तथा विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है ज्योतिबा फुले द्वारा निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ज्योतिबा फुले द्वारा जो है किस संगठन की स्थापना की गई थी। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है लाल लीगा खिताब किससे संबंधित है। तो दोस्तों लाल लीगा खिताब जो है फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि लाल लीगा की शुरुआत जो है कब हुई थी। तो दोस्तों लाल लीगा की शुरुआत 1929 ईस्वी में हुआ था। लाल लीगा 2022 का खिताब जो है रियल मैड्रिड ने जीता है। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। तो दोस्तों जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है पर्याग प्रशस्ति किस भाषा में संकलित की गई थी। तो दोस्तों पर्याग प्रशस्ति जो है संस्कृत भाषा में संकलित की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि पर्याग प्रशस्ति को इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। इसकी रचना जो है हरिसेन ने की थी। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या हो जाती है। तो दोस्तों यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है। तो दोस्तों दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है। तो पद्म विभूषण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न है। तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण है और चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री है। वर्ष 2023 में कुल 106 हस्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, जिसमें दोस्तों 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्म श्री विजेता शामिल है। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है। तो दोस्तों प्रोटीन की कमी से
पेचिश हो सकती है, त्वचा रोग हो सकती है, बालों का रंग उड़ सकता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसकी कमी से बच्चों में क्वाशियोरकर तथा मरासमस नामक रोग होता है। प्रोटीन की इकाई एमिनो अम्ल होती है। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी? तो दोस्तों 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति मृत्युदंड की क्षमा कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 72 की तहत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य जो है तमिलनाडु बना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ऑप्शन में दिए गए सभी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों केरल की मुख्यमंत्री की बात करें तो दोस्तों केरल की मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी है और राज्यपाल एस अब्दुल नजीर है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है और राज्यपाल थावरचंद गहलोत है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है, राज्यपाल आर.एन. रवि है। ठीक है, तो सभी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वीडियो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए सेट के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।